हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉपर्स इन पर। मेरा नाम शिवम तिवारी है। आप सबको पता है कि आप लोगों ने जब से बीएड करना शुरू किया है, हम आपके एकदम से कदम मिलाकर हम चल रहे हैं। जो चीजें हम लोग को करनी है वो सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। देखो, ये जो चैनल है या हम है या मेरी जो टीम है, अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ बीएड करवा रहे हैं या बीएड के लिए गाइड कर रहे हैं। बीएड करने के बाद हम लोगों को जरूरत है एक जॉब की। भाई, जॉब के लिए सभी लोग बीएड कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि बस सिर्फ बीएड वैसे टाइम पास के लिए कर रहे हैं, क्योंकि टाइम पास के लिए कोई बीएड तो नहीं करेगा ना, क्योंकि बहुत ज्यादा फीस है इसकी। 1 लाख के करीब हम लोग पैसे थोड़ी ना वेस्ट करेंगे। तो हम लोग बीएड करने के बाद चाहिए हम लोग की एक जॉब। तो हम लोग क्या, भाई कंपटीशन सबको पता है, बहुत ही बेहतरीन कंपटीशन है। और जब तक हम लोग का बीएड कंप्लीट होगा, यानी 2020 से 22 वालों का जब तक बीएड कंप्लीट होगा, कंपटीशन का लेवल जो है थोड़ा सा और अप हो जाएगा। तो हम लोग क्या ऐसा काम करें कि हम लोग जैसे ही बीएड क्रॉस करें, तुरंत ही हम लोगों को एक अच्छी सी जॉब मिल जाए। तो हम सारी चीजों पे बात करेंगे। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा अपने सारे व्यूअर्स का कि आप लोग मुझे बहुत अच्छे सपोर्ट कर रहे हो, हमारी वीडियो को लाइक कर रहे हो। ठीक है, बहुत सारे आप लोग सब्सक्राइब भी कर चुके हैं जो पुराने व्यूअर्स हैं। बाकी जो नए हो, जो अभी इसको पहली बार या अपने चैनल पर इस चैनल पर आए हो, तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको यहाँ पर हर एक न्यूज मिलेगी। चाहे वो आपको बीएड से हो, क्या करना है, कैसे करना है। भाई, हम लोग का एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद हम लोग को प्रैक्टिकल करना है, एग्जाम होंगे और बहुत सारे प्रोसेस होते हैं बीएड करने के बीच में। सारी चीजें यहाँ पर बताई जाएंगी। उसके बाद बीएड के बाद हमें जॉब करना है, टेट पास करना है, कहीं कहीं सुपर टेट भी होता है किसी किसी स्टेट में। तो सबके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए हम बात करते हैं हमको करना क्या है। देखो, जैसा कि आपको पता है कि जो बीएड करेंगे, तो बीएड के बाद अब हम लोगों के पास बहुत सारी जो है रास्ते खुल चुके हैं। जैसे कि पहले हम लोग प्राइमरी में नहीं भर पाते थे, अब हम लोग प्राइमरी में भी भर देते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा जो हम लोगों का बेनिफिट है वो प्राइमरी ही है, क्योंकि आप सबको पता है कि जो टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसियां होती हैं, यानी जूनियर की जो वैकेंसियां होती हैं, उसमें अब वो मतलब उतनी वैकेंसियां आती नहीं है, और आती भी हैं तो कम मात्रा में आती हैं और बहुत दिन बाद आती है। जैसे 2016 में आई थी, 2016 के बाद में 4 साल हो गया, अभी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी नहीं आई है। हालांकि एक वैकेंसी आने ही वाली है, जल्द ही आ जाएगी। यानी ये मान के चलिए, बस उसका मतलब प्रोसेस चल ही रहा है, वो कब आ जाए कुछ पता नहीं है, कभी भी नोटिफिकेशन उसका आ सकता है। तो भाई, वो वैकेंसी जो आएगी वो हम लोगों के काम की नहीं रहेगी। जो 2020-22 में या जो 2019 में जो कर रहे हैं बच्चे बीएड, उनके लिए वो काम की चीज नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि हम लोग का भी बीएड जो है वो कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो जब तक हम लोग का बीएड कंप्लीट होगी, तब तक हो सकती है अगली भर्ती आ जाए और हम लोग उसमें जगह पा जाए। तो मेन अब जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, जितने भी लोग आप बीएड कर रहे हैं, उसमें से 90 से 95% बच्चे ऐसे हैं जो प्राइमरी के लिए कर रहे हैं। सच बताएं अगर, तो प्राइमरी के लिए कर रहे हैं कि चलो आप जूनियर में नहीं भी वैकेंसी आ रही, तो प्राइमरी में वैकेंसी आ रही है। और लोग इसलिए प्राइमरी के लिए कर रहे हैं क्योंकि प्राइमरी में वैकेंसी जो है वो टाइमली आती है, और ये बात आप मान के चलिए कि थोड़ी ज्यादा वैकेंसी आती है। और उसका जो पेपर होता है, पेपर का लेवल भी जो होता है टीजीटी पीजीटी के हिसाब से एकदम लो, मतलब कम होता है, ऐसा मान सकते हैं, इजी होता है थोड़ा सा। तो सभी लोग जो है अपनी जो फर्स्ट चॉइस होती है वो प्राइमरी के लिए प्रेफर करते हैं। तो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको काम ये करना है कि आपको ये डिसाइड करना है कि आप क्या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या आप प्राइमरी की तैयारी कर रहे हो। अगर आप भाई टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको बिल्कुल पता होगा कि वहां पर सिर्फ एक सब्जेक्ट की तैयारी होती है, यानी जिस सब्जेक्ट से आपने बीएड किया होगा। अगर मान लो मैंने मैथ से बीएड किया है, तो मैं टीजीटी के लिए मैं आज से ही प्रिपरेशन अपनी शुरू करूंगा। यानी मैं अपनी मैथ की जितनी भी क्लासेस की बुक्स हैं, मैं उनको लगाना शुरू करूंगा। जो भी है, यानी हम टीजीटी के सिलेबस के अनुसार हम लोग अपनी मैथ्स को लगाना और उसकी प्रैक्टिस शुरू कर देंगे आज से ही। क्योंकि ऐसा नहीं है कि टीजीटी का जब फॉर्म आएगा तब हम तैयारी शुरू करेंगे और उसके बाद में मतलब बस हो जाएगा 1 महीने में। अब वो कंपटीशन नहीं रहा। बस कहीं वैसा होता है कि कोई 1% बच्चे ऐसे होते हैं जो 2 महीने पहले तैयारी करके उनका सिलेक्शन हो जाए, नहीं तो हम लोगों को बहुत ही हार्ड स्ट्रगल करना होता है। बात करें जो प्राइमरी वाले बच्चे हैं, तो जितने भी बच्चे प्राइमरी के लिए बीएड कर रहे हैं, या भाई जाहिर सी बात है जो टीजीटी के लिए कर रहा है वो भी प्राइमरी में फॉर्म डालेंगे। ऐसा तो है नहीं कि उनका एक ही उद्देश्य है कि मैं टीजीटी ही देखूंगा। सभी लोग जो भी प्राइमरी फॉर्म डालेंगे, यानी तो हम बात बताएं आपको, तो 15 से 20 दिन के बाद में टेट का जो पेपर है वो आना शुरू हो जाएगा, सभी लोगों को पता है। तो जितने भी व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, यानी काउंसलिंग हो गई, एडमिशन नहीं लिया, जैसे बिहार में काउंसलिंग चल रही है, यूपी में काउंसलिंग जस्ट होने ही वाली है, राजस्थान में काउंसलिंग शुरू होने वाली है। तो ऐसी अगर हम बात करें, तो आप सभी लोग जिनके स्टेट में जो जो टेट आ रहा है, आप टेट का फॉर्म डाल दीजिए, अपेयरिंग उसमें करके फॉर्म डाल दीजिए।
हाँ, इससे ये होगा कि भाई देखो अभी हम लोगों का वैलिड तो नहीं होगा, लेकिन होता क्या है कि एक बार जब हम दे देंगे पेपर को तो हम लोगों को पेपर का आइडिया लग जाएगा टेट का कि पेपर कैसे आता है। मान लो हम लोगों का 2 4 10 नंबर से रुक भी गया टेट तो हमको एक अंदाजा हो जाएगा कि ठीक है पेपर ऐसा आता है। लेकिन कुछ तैयारी भी करें, अगर कुछ तैयारी हमने 10% 15% 20% तैयारी करके हमने पेपर दिया तो वो 10 15 20% हम लोग भूलेंगे तो नहीं, अगले टेट में हम लोगों के वो काम आ जाएगा। और जब हम अगला टेट जब हम देंगे तो वो टेट हमारा वैलिड होगा। अब बताओ ये क्यों वैलिड होगा? देखो क्योंकि तब तक हम लोगों का 1 साल हो जाएगा। ठीक है, 1 साल हो जाएगा तो हम लोगों का जब 1 साल हो जाता है तो 1 साल का अपेयरिंग जो होता है वो टेट वैलिड होता है। आपको पता है, हालांकि बहुत दिन पहले आया था कि किसी भी सेमेस्टर में आप अगर आपने टेट किया है तो आपका वैलिड हो जाता है। लेकिन हम अगर मान के चले कि अब की वाला वैलिड नहीं हो रहा है तो हम लोग अगली बार का वैलिड हो जाएगा, तो हम लोगों को अब की साल का आइडिया लग जाएगा, तो अगले साल हम लोग टेट बहुत ही अच्छे नंबर से पास कर सकते हैं। ये मेरा सजेशन है अगर आप वाकई में जॉब के लिए अगर कर रहे हो प्रिपरेशन, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे अब की ना डालें फॉर्म, वो अगले बार डालेंगे तो उनका पहला पहला बार होगा और हो सकता है कि वो टेट पास ना कर पाए, उनको दिक्कत हो जाए। ठीक है, तो आप लोग एक काम करिए, टेट दे दीजिएगा तो थोड़ा पास हो जाओगे, तो थोड़ा एक कॉन्फिडेंस रहेगा। और अगर मान लो 10 नंबर 15 नंबर से रुक भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब की बार आपने उतनी बेहतरीन तैयारी नहीं की है, तो आप अगली बार दे दीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप अपना मेंटली प्रिपेयर रहोगे, और अगर आपको टीचर बनना है तो आपकी कुछ ना कुछ चीजें तैयार होंगी। ठीक है, कुछ तैयार करके ही आप पेपर दोगे। ठीक है, बाकी कैसे फॉर्म डालना है वो सब जब टेट का फॉर्म आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा कैसे अपेयरिंग वाले फॉर्म डालें, या क्या क्या चीज रखो जिससे आपकी फीस भी कम लगे, यानी जो वहां पर फीस आएगी, जो चालान जो होता है वो चालान आपका कम हो, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा, सारे जुगाड़ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बस यही है कि आप अभी से ही जो आपकी जीत है उसकी तैयारी जो है वो निश्चित करिए, उसको उसके लिए आप आगे बढ़िए। तो उसके लिए यही है कि आप अपना जो टेट है सीटेट है, क्योंकि इसमें आपको कोई डिग्री वो नहीं मानते कि आप अपनी सर्टिफिकेट दो, बस अपेयरिंग वहां पर कॉलम आता है, आप अपेयरिंग को सेलेक्ट करिए, आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा, आप वहां पर पेपर दे दीजिए। ऐसी चीजें आपका हो सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ यूपी टेट में कभी कभी क्या होता है कि वो मार्कशीट चेक करते हैं कि आपकी 1 साल की मार्कशीट आ चुकी हो, तो उसके लिए आप एक काम करिए, अगर ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर कुछ मान लो क्योंकि ये अब सेमेस्टर वाइज आ गया है, किसी सेमेस्टर में दीजिए तो हो सकता है आपकी बात से चेंजेस हो जाए, तो अगर चेंज हो रहा है कि भाई मार्कशीट की जरूरत नहीं पड़ेगी तो भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप डाल दीजिएगा। और अगर मान लो ऐसा कि ये लोग कर रहे हैं तो आप यूपी टेट अगर नहीं डालोगे तो आप सीटेट का फॉर्म डालकर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ये हमारे कहने का मतलब है। इससे क्या होगा कि कुछ अगर आप पढ़ लोगे तो आपको फायदा हो जाएगा। और जो बच्चे टीजीटी के लिए या पीजीटी के लिए भी हैं तो वो अपने सब्जेक्ट वाइज जो अपनी तैयारी करें, ये हमारा मानना है। मतलब ये हम जो हमारी सोच है कि आप लोग थोड़ा पेपर को देखिए, पेपर को एनालिसिस करिए। ठीक है, थोड़ा सा 1 साल जब आप उसको दे दोगे तो अगले साल जब आप पेपर में बैठोगे तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस होता है, आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ पेपर दिया और मुझे इसके बारे में कुछ नॉलेज है, यानी एक डर हट जाएगा। जब आप फाइनल जब आप एलिजिबल हो जाएंगे कि अगर आप टेट पास करोगे तो उसके बाद में आप एलिजिबल हो जाओगे किसी वैकेंसी में बैठने के लिए, तो आपको क्या होगा कि कॉन्फिडेंस रहेगा और आप अच्छे से जाकर वहां पर पेपर को फेस कर पाओगे और उसको क्रैक कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, क्योंकि टेट इतना इजी नहीं रहा, आप टेट के लेवल आप दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, हार्ड होता जा रहा है, कभी आता है कि निगेटिव मार्किंग हो जाएगा, हालांकि भी निगेटिव मार्किंग वगैरह मुझे नहीं लग रहा होगा, लेकिन ठीक है आप लोगों के बीएड में अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो आप लोग आज से ही तैयारी करिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि किसी साल मान लो हम लोगों ने 22 में अपना जो है अपना पूरा किया बीएड और हम लोग का टेट ही नहीं और 22 में वैकेंसी आ गई तो हम लोग काफी पीछे हो जाएंगे। इसीलिए आज से हम लोग पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे। बाकी और भी कुछ अगर जानकारी अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बस इतना ही काम करना है ना, सब्सक्राइब करिए। आपको हम मिलते रहेंगे, थोड़ा सजेस्ट करते रहेंगे आपको। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।